नमस्कार। किसी भी चीज़ की अधूरी जानकारी ना होने से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। किसी भी वस्तु विषय का सही और सटीक जानकारी होना क्यों महत्वपूर्ण होता है, आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक राजा होते हैं, उनके 3 पुत्र होते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने पुत्र का परीक्षा लें और उनकी दक्षता का परीक्षण करें। इसीलिए वो एक दिन दरबार में अपने तीनों पुत्र को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं नाशपाती का पेड़ कैसा होता है, उसकी क्या गुणवत्ता होती है, इसके विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। इसलिए तुम तीनों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करना होगा और नाशपाती के पेड़ के विषय में सही जानकारी मुझे देनी होगी। राजा तीनों पुत्र को 4-4 महीनों के अंतराल में भ्रमण करने का आदेश देते हैं, जिसके तहत तीनों पुत्र 4-4 महीनों में अपना अपना क्षेत्र भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। साल के अंत में तीनों पुत्र इकट्ठा होते हैं, दरबार लगती है और दरबार में तीनों पुत्र नाशपाती के पेड़ के विषय में जो कुछ भी जानकारी इकट्ठा किए होते हैं उसके विषय में अपना ब्यौरा देना शुरू करते हैं। पहला पुत्र कहता है कि महाराज, नाशपाती का पेड़ तो टेढ़ा मेढ़ा सा सूखा सा होता है। मैंने 4 महीने भ्रमण किया और यही जानकारी इकट्ठा कर पाया। दूसरा पुत्र पहले पुत्र की बात को काटते हुए कहता है कि नहीं भैया, आपने शायद दूसरे पेड़ की जानकारी इकट्ठा की है। नाशपाती का पेड़ तो हरा भरा होता है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें कोई फल नहीं होता है। तो तीसरा पुत्र दोनों का बात काटते हुए कहता है कि नहीं भैया, आप दोनों गलत बोल रहे हो। शायद आप दोनों ने ही गलत पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली है। नाशपाती का पेड़ मैंने देखा है, वो भी एकदम हरा भरा और फलों से लदा हुआ। तीनों अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहस करने लगते हैं। आपस में बहस करते करते वो बहुत ही उलझ जाते हैं तीनों पुत्र। इसी बीच राजा खड़े होते हैं और तीनों को शांत करते हुए कहते हैं, पुत्र, आप तीनों ही अपने अपने स्थान पे सही हो। आप तीनों के द्वारा इकट्ठा किए गई जो जानकारी है वो सब सही है। तीनों पुत्र अचंभित होते हैं और कहते हैं, वो कैसे? तब राजा समझाते हैं कि मैं तुम तीनों को 3 सीख देना चाहता था। जीवन का ये 3 सीख हर इंसान के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पहला सीख यह कि किसी भी चीज़ की संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक लंबे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक लंबे प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है, परख की ज़रूरत होती है। तभी जाके हम सही और पूर्ण जानकारी किसी भी चीज़ की प्राप्त कर पाते हैं। दूसरी सीख कि मौसम हमेशा एक समान नहीं होता है। हर मौसम में हर पेड़ पौधे जो हैं अपना रूप और स्वरूप बदलते रहते हैं। कभी पेड़ों में पत्तियां होती हैं तो कभी पेड़ों में पत्तियां नहीं होती हैं, वो सूख जाते हैं, पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं। किसी मौसम में हरे हरे पत्तों के साथ साथ फल भी आते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आगमन होता है। कभी अगर दुख का आगमन हो तो हमें धैर्य बंधाना चाहिए और सही मौसम के आने का इंतज़ार करना चाहिए, यानी कि खुशियों के आने का इंतज़ार करना चाहिए। तीसरा सीख यह कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। हम चाह के भी पूरा का पूरा ज्ञान अपने आप में समाहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं संपूर्ण ज्ञानी हूँ तो ये बहुत ही गलत बात होती है। अगर हमें हमारे जीवन में कोई समस्या है तो हमें निश्चित ही दूसरों से सलाह मशवरा लेके अपने समस्या का समाधान करना चाहिए। इसलिए तुम तीनों ही अपने अपने स्थान पे सही हो और तुम तीनों को आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तीनों अपने अपने बातों को लेके सहमति के साथ इस बात को सहमत करना चाहिए, समझना चाहिए कि तुम तीनों अलग अलग मौसम में सर्वेक्षण किए थे और इसीलिए तुम तीनों की जानकारी एक ही वृक्ष के बारे में अलग अलग हासिल हुई है। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी के द्वारा आप सब भी कुछ लाभान्वित हुए होंगे और कुछ जानने की कोशिश किए होंगे। धन्यवाद।